अब नेता उनकी चलते हैं, जो पावरफुल है, भूमाफिए है, जो 24 घंटे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर उनकी सुनते हैं। सही कार्यकर्ताओं का नंबर आता ही नहीं है बेचारा का। इससे नेताओं को नुकसान नहीं होता? नुकसान होगा, ठीक है, मुंह पर नहीं कहे अलग बात है, लेकिन एक बाजरी के अंदर एक झोले की बीमारी होती है। झोला बाजरी पकी हुई होती है, ठीक है नहीं। किसान कहता है कल मैं इसको खोटूंगा, लेकिन क्या रात को झोला आता है, वो झोला जब पांव के ऊपर चलता है सारी बाजरी खत्म हो जाती है। इनको दिखता नहीं है कि झोला क्या बीमारी है। राजनीति में भी झोला है, रातों रात वोटर पलट जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। अहंकार खराब है नहीं। दोस्तों, जो बातें गली चौराहे पर होती हैं वो बातें ऑफिस में या स्टूडियो में नहीं होती है। अभी हमारे साथ गोवर्धन सिंह जी हैं। गोवर्धन सिंह जी, हालांकि बाड़मेर में जो लोग रहते हैं या बाड़मेर शहर में जो लोग रहते हैं वो गोवर्धन सिंह जी को भली भांति जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, गोवर्धन सिंह जी बाड़मेर शहर निवासी हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं, पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रूप से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आपका जुड़ाव है और जमीनों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। कौन सी जमीन कहाँ पर है, किसकी जमीन है, किसके दस्तावेज हैं, इसके अलावा भी अलग अलग परख रखते हैं, अलग अलग लोगों की भी परख रखते हैं। आज हम गोवर्धन सिंह जी से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि वर्तमान में क्या हालात है। और आज ही गोवर्धन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय योग संघ के संस्थापक श्री भगवान सिंह रोल साहब सर से भी मुलाकात की है। उनकी मुलाकात किस तरीके की थी, क्या कोई राजनीतिक मुलाकात थी या फिर ऐसी सामान्य मुलाकात थी, वो भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले गोवर्धन सिंह जी, आपका धन्यवाद आज गली चौराहे पर बात करने के लिए हमारे साथ आप उपस्थित हुए जी। क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज ही आपकी भगवान सिंह जी रोल साहब सर से मुलाकात हुई। कैसी मुलाकात थी, क्या मुलाकात थी आपकी? क्योंकि आज के आपके फोटो जब से वायरल हुए हैं, काफ़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी कि गोवर्धन सिंह जी इस मुद्दे को लेकर बात की होगी या उस मुद्दे को लेकर गए होंगे। भगवान सिंह साहब से कल टाइम लिया था, सुबह हमारे को 8:30 बजे का टाइम दिया था। कमल सिंह रोनिंगा मेरे साथ थे और बकायदा उनके आश्रम में जो गेम रोड पर है, और उन्होंने सम्मान दिया, परिचय कराया, हिस्ट्री भी पूछी और काफ़ी मतलब समाज हित में बातें हुई। मैंने उनको सुझाव दिया कि साहब आज हिंदुस्तान के अंदर आप क्षत्रिय समाज की ढाल हो और रक्षक हो, कवच कुंडल हो और ज्ञान के भंडार हो, और लोग आपको आदर से पूछते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं। और आप ये जो राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, इन सब में जो गुटबाजी है, अलग अलग नामों से ये समाज जाना जाता है, तो क्यों नहीं इसको एक किया जाए। अगर क्षत्रिय समाज एक हो जाएगा तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये मैंने उनके सामने एक सुझाव रखा। अच्छा, कोई राजनीतिक बातें भी हुई? और राजनीतिक बातें और तो कुछ नहीं हुई। हमने कहा आजकल क्या है कि ये जितने भी राजनीतिक दल है ये जातिगत के हिसाब से आजकल टिकटें दे रहे हैं, तो मैं क्षत्रिय समाज का एका हो जाए और राजस्थान के अंदर जो क्षत्रिय समाज का आंकड़ा आएगा सभी का, छोटा मोटा बड़ा, तो उस अनुपात में बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है, तो उनको उस हिसाब से टिकटें देनी चाहिए ताकि जनसंख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है। तो मैं को ये बड़े बड़े लीडर आपके पास आएंगे तो आप इस समाज की पैरवी करने में अच्छा अपनी तरफ से वहाँ प्रस्ताव रखना। गोवर्धन सिंह जी, आपका नाम जब आता है बाड़मेर शहर में या बाड़मेर वासी गोवर्धन सिंह का नाम लेते, तब उनके जहन में ये बात जरूर आती है कि गोवर्धन सिंह जी कौन से, जो जमीनों का ज्ञान रखते हैं, उनको एक एक पता, एक एक अंगुली पर पता है कि ये वो हैं, और आप यहाँ सरपंच भी रहे हैं काफ़ी समय तक। क्या बाड़मेर में वर्तमान में क्या चल रहा है? सर ऐसा है कि मैं राजनीति में बुद्धीचंद जी को आदर्श और गुरु मानता हूँ। बुद्धीचंद जी बहुत ईमानदार और सत्यवादी नेता थे। बाकी वाले नेता ईमानदार नहीं? नहीं, यूँ ईमानदार नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सबसे पहले तो ये सत्यवादी और ईमानदारी का पाठ मैंने पढ़ा वहाँ, और मैंने ये महसूस भी किया और ये सत्यता भी पाई थी कि वास्तव में बाड़मेर में बुद्धीचंद जी जैसे नेता बहुत ही कम मिलेंगे। यूँ तो सब अपने अपनी जगह है, लेकिन वो सत्यवादी थे, झूठ बोलते थे, खरी बात कहते थे और दमक थे, दबते किसी से थे नहीं, लाग लपेट उनकी थी नहीं।
और उन्होंने कोई संपत्ति प्लॉट वगैरह कोई इकट्ठा नहीं किया, न अपने परिवार को राजनीति में आगे लाए। ये उनकी खासियत थी। तो मेरे को कहा उन्होंने कि हम कांग्रेस वाले 60 साल में कुछ नहीं कर सके, आपको वो करना पड़ेगा, मेरे को आदेश दीजिए। तो कहा आपको राजनीति में आना है। बाड़मेर आगोर ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत है जो राजपूत बाहुल्य है और भारवणियों की पंचायत है, इसमें आपको कांग्रेस के सैंपल पर चुनाव लड़ना है सरपंच का। मैं साहब मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं तो 25 साल का युवा हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो सब आपकी पहचान हम बाद में करा देंगे। मेरे को 11/11/1981 को पहली बार सरपंच पद के लिए उन्होंने हाँ भरी। 1981 में 1981 में 11 तारीख 11वां महीना और सन 1981। और मेरे सामने उदयराज सिंह जी राहुल शाह के भाई थे, वो खड़े हुए थे। 85 वोटों से मैं जीता था, उस समय डायरेक्ट मुकाबला था। और उस सरपंच बनने के बाद में जब ये ग्राम पंचायत मुख्यालय की थी तो राजस्व वगैरह ये पटवारी आरआई तहसील वगैरह मेरा संपर्क रहता था और रेवेन्यू के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की और मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ सीखने को। तो जितने भी सेटलमेंट के अंदर जो खसरे हैं सरकार के नाम, जब तक मैं सरपंच रहा 10 साल लगातार रहा, तो मैंने सरकारी खसरों में किसी को अतिक्रमण नहीं दिया। चाहे वो जसदेव तालाब हो, चाहे जसदेव नाडी का आगोर हो, चाहे जालेपा तालाब हो, चाहे कारली नाडी हो, चाहे उतलाई नाडी हो, चाहे दुधोई नाडी हो, नाडियों के अंदर मैंने किसी को जो बख्शा नहीं। एक बार हरमन सिंह जालेपा का कलेक्टर थे, उन्होंने जसदेव नाडी के पीछे ट्रैक्टर लगा दिए मुर्दा खोदने के लिए। मैं खुद साइकिल लेके पहुंच गया और उन कलेक्टर साहब को कहा, मैं साहब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले है, नाडियों के आगोर को तो छोड़ो। फिर उन्होंने बात मान ली और चले गई। तो इस प्रकार की कई घटनाएं आई, मुझे मारने की धमकी दी गई भूमि माफिया द्वारा। मैं किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। सौसियों के तले के सामने एक 2287 1075 बीघा गोचर जमीन है, तो उसके अंदर भी माइनिंग डिपार्टमेंट ने 5 बड़े बड़े जो आदमी थे उनको जो लीजें दे दी। तो वो मानने वाला कहाँ था, उनके अधिकारी हाथ में थे। आखिर में उन लीजों को समाप्त करने के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा डबल बेंच में, वहां से मैंने वो लीजें जो कैंसिल कराई। आज वही जमीन सुरक्षित थी, इसलिए उसमें कुशल वाटिका का हिस्सा भी आता है गोचर वाले खतरे में। और अभी ये हमारे विधायक मेवाराम जी जो नंदी गौशाला का गठन किया है, 25-25 बीघों के हिसाब से 3 टुकड़ों में 75 बीघा नंदी गौशाला के लिए आवंटित की है, तो गायों के लिए अच्छी बात है, ठीक है नहीं। गोचर का मतलब है गायों के लिए, और इसमें भी गाय बैठ रही है, वहाँ ट्यूबवेल खोदे हैं, नाड़ियाँ कराई है, तारबंदी कराई है। अगर इस जमीन की शुरुआत में सुरक्षा नहीं होती, लोग क्रेशर लगा देते, तो ये नंदी गौशाला को ये जमीन उपलब्ध नहीं होती। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या हालात? आप ये 1981 उसके बाद से 1991 तक की 10 साल का आपका कार्यकाल रहा, वो समय और आज का समय क्या स्थिति है बाड़मेर शहर की? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। जमीनों के हिसाब से, अतिक्रमण के हिसाब से पहले थे ही नहीं। ये भूमाफियों को बाड़मेर में एंट्री करने में 20 साल हुए, धीरे 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 करते इन्होंने जड़ें जमा दी, ठीक है। समय पर अगर एक्शन लिया जाता तो इनकी इतनी ताकत नहीं है कि हर सरकारी खतरे को हड़प लें। और कानून बना हुआ, कब्जा कर लेते, फिर नियमन प्रक्रिया होती है। नियमन में भी जो बाबू है, अधिकारी है, और उनको फाइल को देखना चाहिए, मौके पर जाना चाहिए, मौके पर पटवारी की रिपोर्ट लेनी चाहिए, ये भी पूछताछ करनी चाहिए कि ये जो अतिक्रमी है इसका और कहीं मकान है कि नहीं है। आज एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 पट्टे बना दिए अपने और परिवार के नाम से, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अब कोर्टों में जावे तो अपील करे तो अपील में पैसे लगते हैं। अच्छा, कौन जावे? पूछने वाले क्यों नहीं है? आपकी कांग्रेस सरकार है, आपके नेता हैं, पूछते नहीं? अरे कांग्रेस है, सब एक जैसे होते नहीं है, नहीं हुए भांग पुगी हुई है। मैं तो कांग्रेस की मीटिंगों में भी कहता हूँ कि ये जो है अतिक्रमी, ये कैंसर की बीमारी है, इसमें कितना भी कोई भी बड़ा आदमी हो बख्शा नहीं जाए। कोई लाड साहब हो बोले, रोज चिल्लाता हूँ, रोज कहता हूँ, अखबारबाजी भी की है। कलेक्टर के यहाँ रेवेन्यू सेक्शन में जाइए, वहाँ मेरे जो पत्र है उसकी भरमार लगी हुई है। अब वो पता नहीं प्रशासन क्यों डरता है, क्यों नहीं मौके पर जाता है, क्यों नहीं बुलडोजर फेरता है। बुलडोजर तो फेर रहे हैं, बाड़मेर नगर परिषद इन दिनों जोरदार कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये अभी थोड़ा हुआ है, अच्छा है, धन्यवाद देता हूँ इन्होंने जो ये पहल की है। मैंने विधायक महोदय को फोन भी किया था, मैंने कहा था आपका ये जो प्रयास है ये सराहनीय है, इस कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे को निडर रहो और पीछे मुड़ के मत देखो, ये तो शुरुआत की है, और भी कई अतिक्रमण है। अच्छा गोर्धन जी, हमने ये सुना है कि जो अभी अतिक्रमण गिराया है, उसी अतिक्रमणों पर जो जमीन साफ की है उसी के पर पट्टे बनने शुरू हो गए अब कुछ लोगों के। हाँ, वो क्या है कि नगर पालिका ने एक तरीका निकाला है। पहले 1974 में नगर पालिका सीमा का विस्तार हुआ था। सीमोत्तर के बाद में
अभी ये जो आसपास के जो गांव है, जैसे बाड़मेर मगरा है, बीडासर है, बाड़मेर ग्रामीण है, बाड़मेर गादौन है, ये इस एरिया को नगर पालिका में इन्होंने मिला दिया सीमा में। ठीक है, सीमा में मिला दिया तो नगर पालिका ने कहा कि हमको तो इनकम करनी है और कमाई करनी है, इसलिए जो सरकारी खसरे है उसकी इन्होंने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। नहीं, जिनकी नीलामी नहीं हुई है, हाँ। दूसरे ऐसे कई सारे खसरे हैं जिनके यूं ही अदर जूल में सरकारी जमीन थी और पट्टे बन गए, ऐसा है आपके ध्यान में? हाँ है, कही है। ये गलत है, कौन जो पट्टे जैसे साहब? रेलवे की जमीन में कोई पट्टा देती है नगर पालिका, उसको अधिकार ही नहीं है। फायरिंग रेंज पुलिस की वो सोनबारी करने के काम आती है, उसमें पट्टा देने का इनको कोई अधिकार ही नहीं है। गैर मुमकिन भाकर, जो उसकी जात भाकर है, भाकर के ऊपर मकान कैसे बनते हैं, उनको जेसीबी जी काट काट करके पट्टे दिए जा रहा है, उसकी किस्म चेंज करानी पड़ती है सरकार से। गैर मुमकिन भाकर जात है, इसकी किस्म चेंज करानी पड़ती है, फिर है जो पट्टे देने का प्रावधान है। अच्छा, पट्टों में नियमन उसको किया जाता है, पुराना कब्जा होना चाहिए। सरकार ने पहले कोई कमेटी बनाई हो पटवारियों की, या अपने नगर पालिका ने कोई कमेटी बनाई हो। पहले धर्म सिंह सागर ने 81 में कमेटी बनाई थी, तो वो राजस्व विभाग के दल, एक नगर पालिका का कर्मचारी होता था, एक अपने रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता था, नायब तहसीलदार उसका प्रभारी होता था। मौके पर जाके सर्वे करते थे 60 बाई 40 का भूगुट फलाने का, और उसमें ये कच्चा झूपा बना हुआ है, ये बाढ़ बनी हुई है, ये ईंटों का ओरा है और इसमें उसका चूल्हा जल रहा है। तो इस प्रकार की जो सर्वे होती थी उसके आधार पर नियम किया जाता था। अब तो वो तो कानून भूल गए, अब हजारों फाइलें लग रही है एक रात में। अभी ये जो रिको वाला मामला आया है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। रिको के अंदर जो पटे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है नहीं है, हकीकत है ये तथ्य सही है। ये सेठ जी हैं और कोई भी हैं, और भी है, एक आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि उसको भी किसी ने मसाला लेके दिया नहीं। अब जब कोई नाम नहीं आवे नहीं, तब तो कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्ड में कोई नाम आवे तो बात करें, लेकिन ये बात सही है ये। अच्छा चलो, जमीनों की बात होगी। मेरे एक सवाल है, एक गोर्धन जी, आप राजनीति करते थे तब नेता थे, और अब आज की राजनीति है, कितना फर्क आ गया? बहुत फर्क आ गया। अब क्या है कि आज के टाइम में जो कार्यकर्ता होता है नहीं, जो कार्यकर्ताओं की क्या है कि कोई सुनता नहीं, कार्यकर्ता पीछे हो गए। मैं हकीकत कह रहा हूँ, पहले का जो शासन होता था, बुद्धीचंद जी पंडित जी आते थे, कलेक्टर से एसपी से मिलते थे, तो वो कहते थे कि हमारा ये कार्यकर्ता है, ये पुणे का काम देखेगा, ये बिजली का देखेगा, ये पीडब्ल्यूडी का काम देखेगा, ये पंचायती राज का देखेगा, ये रेवेन्यू का देखेगा। कानून का काम होता तो धनराज जी का नाम बताते हैं कि धनराज जी हमारे कांग्रेस के सीनियर वकील है, इनसे आप सलाह लो। आजकल वो सारी चीजें बंद हो गई, कार्यकर्ता तो खत्म हो गए सही मायने में। नए लोग आ गए, धनी बन गए नए लोग। अब नेता किसकी सुनते हैं? अब नेता उनकी सुनते हैं जो पावरफुल है, भूमाफिया है, जो 24 घंटे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर, उनकी सुनते। सही कार्यकर्ताओं का नंबर आता ही नहीं है बेचारा का। इससे नेताओं को नुकसान नहीं होता? नुकसान होगा, ठीक है, मुंह पर नहीं कहे अलग बात है, लेकिन एक बाजरी के अंदर एक झोले की बीमारी होती है। झोला बाजरी पकी हुई होती है, ठीक है नहीं, किसान कहता है कल मैं इसको खोटूंगा, लेकिन क्या रात को झोला आता है, वो झोला जब वो पाँव के ऊपर चलता है सारी बाजरी खत्म हो जाती है। इनको दिखता नहीं है कि झोला क्या बीमारी है। राजनीति में भी झोला है, रातों रात वोटर पलट जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। अहंकार खराब है नहीं। आप इन बातों से इशारा समझ गए होंगे कि गोवर्धन सिंह जी क्या कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे जमीन और अतिक्रमण की बात करें, आज की राजनीति की बात करें, तो काफ़ी कुछ गोवर्धन सिंह जी से सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।